हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता था, अब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा न्यू भर्ती की 2025 की मैं जो है सिलेबस आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस और अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ गणित की पर्सन। गणित में सबसे पहले आपको जो है गणित में जो है सबसे पहले आपको औसत, एलसीएम, एचसीएफ, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और आयु संबंधी संख्या पद्धति, ये आपका बहुत मेन है गणित में। गणित में आप लगभग इसे पूरा करके जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे, एक बार नहीं 10 बार इसका जो है रिवीजन करके जाएंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स में आपका सबसे पहले आएगा भाग। भाग में उसके बाद अनुसूची, अनुच्छेद, पंचायती राज व्यवस्था, प्रस्तावना, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये आपका इसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी में सबसे पहले आप देखेंगे सूचकांक हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, कृषि आयोग हो गया, यू रिपोर्ट हो गया, और उसके बाद आरबीआई। बिहार पुलिस की मेन मतलब, अगर आपने इसका सिलेबस बिल्कुल, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर, जैसे गणित के पर्सन हो गए, और ये पॉलिटिक्स के हो गया, और उसके बाद जो है ये इकोनॉमिक्स को हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम जो है ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा ये भारत और बिहार का भूगोल, उसके बाद नदी, फिर जनसंख्या, मिट्टी, वन हो गया, खनिज हो गया, ठीक है। ये बहुत मेन टॉपिक है, आप बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे साइंस पे, साइंस फिजिक्स पे। साइंस में आपका है मात्रक, तो प्रकाश हो गया, मात्रक हो गया, विद्युत धारा हो गया, ध्वनि हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आपका सबसे पहले हो गया है, केमिस्ट्री में आपका हो गया है पदार्थ, गैस व्यवस्था, कार्बनिक यौगिक, धातु अधातु, ठीक है। बहुत मेन टॉपिक्स में मतलब इसमें जिसमें से आता ही है, मतलब सिलेबस वो है जिसमें से एक न एक पर्सन आता जरूर है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि जो है कोशिका हो गई है, ठीक है, जंतु तथा वनस्पति हो गया है, उसके बाद बीमारी, मानव तंत्र, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे हिंदी। हिंदी का मेन जो टॉपिक है इसमें से आता ही आता है, ठीक है। हिंदी में जो है आप देखेंगे कि वर्णमाला हो गया है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है शुद्ध अशुद्ध, तीसरे नंबर पे है संधि, फिर होगा समास, फिर जो है मधुवंश, फिर पर्यायवाची हो गया, ठीक है। ये बहुत मेन है, आप बिल्कुल इसे जो है पढ़ के जाएंगे। फिर उसके बाद जो है विलोम हो गया, पुस्तक के लेखक मतलब जो रचयिता वगैरह हो गए, जीवनी परिचय होगी, उसे आप बिल्कुल बारीकी से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री पे। देखो हिस्ट्री में आ गई है आपकी सबसे पहले सिंधु सभ्यता हो गई है, फिर वैदिक सभ्यता हो गई है, जैन धर्म हो गए हैं, बौद्ध धर्म हो गए हैं। बौद्ध धर्म के बाद है मगध का उत्कर्ष हो गया है, मौर्य काल हो गया है, ठीक है, गुप्त काल हो गया है, विदेशियों का आगमन हो गया, सुल्तान काल हो गया, मुगल काल हो गया है, उत्तर मुगल काल हो गया, कांग्रेस हो गया है, 1857 क्रांति हो गई है और गांधी युग हो गए हैं, ठीक है, और विविधि हो गया है। फिर उसके बाद आप सबसे मेन टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप बहुत जरूर करके जाना। इसमें करंट अफेयर में सिलेबस नहीं, कुछ वो चैप्टर या सिलेबस नहीं होता है, करंट अफेयर आपको खुद करना होता है। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, करंट अफेयर की किताब आती है या फिर करंट अफेयर की कुछ यूट्यूब पे चैनल हैं, आप उसमें से करंट अफेयर डेली के डेली जो है आप बिल्कुल जो है अपना तैयार करके रखेंगे, ठीक है। करंट अफेयर साल साल में से ही आता है, लगभग एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको दे देगा। मुश्किल ही है 2 साल का है, लेकिन एक साल का करंट अफेयर आपको दे देगा, कुछ पूछ लेगा उसमें से ऐसे, ठीक है। आप बिल्कुल रोज डेली जो है अपना अखबार और न्यूज़, अखबार में से, न्यूज़ में से और करंट अफेयर की कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ बुक्स होते हैं, आप बिल्कुल उसमें से बराट जो है रट के जाएंगे अच्छी तरह से जो है
पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी खेल कूद हो गया है, उसके बाद बुक्स हो गया है, भारत का प्रथम हो गया है, बस ये सब आप बिल्कुल अपना जो है बिहार पुलिस का जो है देखो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस सिलेबस, ठीक है। उसके बाद जो है गणित में हो गया है गणित, और उसके बाद हो गया है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में से फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में से है उसके बाद हिंदी, ठीक है, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिर उसके बाद इधर आ गया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद इधर है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद इधर है करंट अफेयर, ठीक है। ये सब आप बिल्कुल जो है बिहार पुलिस में आपको होना है सेलेक्टेड, तो अच्छी तरह से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। अच्छी तरह से दोस्त मेहनत कर लो, अब ज़्यादा दिन नहीं है, पेपर का जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, आपका पेपर जुलाई में है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम फाइनल जो है, फाइनल तो कुछ नहीं है अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि डेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन अब तक इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले जो आपका जो है हम जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो हम जो है आपका जुलाई में लेने वाले हैं। कब है? जुलाई में आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा का वो होने वाला है, और उससे बीते कुछ दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आप अपना। इसका बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है। जो बिहार पुलिस का वो होता है वो ऑफलाइन होता है पेपर। तो जो है आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे, एडमिट कार्ड लेके जाएंगे अपने उसमें जो है एग्ज़ाम में, और उसके बाद एग्ज़ाम में सबसे पहले आप अपना जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से एक चीज़ लेके जाएंगे, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। और जिन बच्चे के पास अगर मान लो कोई दिक्कत हो तो उसके बाद वो अपना जो है 10वीं की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, जिसमें अपना मतलब वो दिखाना होता है नाम और पिताजी का नाम, और जो है उसके बाद नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये बहुत मेन होता है कि वो अपना आपका मैचिंग करते हैं। अगर जरा से भी गलती हुई तो वो आपको बाहर निकाल देंगे, वो आपकी वहाँ आपकी एंट्री नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अपना जो है अगर कोई भी दिक्कत हो तो अभी से कुछ सुधरवा ले, अपने सारे कागज़ और डॉक्यूमेंट्स बनवा ले दोस्त। इसमें जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है जो जाति है वो केंद्र की लगती है, मतलब राज्य की तो लगती है, केंद्र की लगती है, ध्यान रखना। उसमें केंद्र का जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, ठीक है दोस्त। अगर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है अपना सिलेबस, बिना सिलेबस के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले अपना सिलेबस क्लियर करेंगे, मैथ देखो ऐसे सिलेबस क्लियर ऐसे करेंगे आप बिल्कुल जो है बिहार पुलिस का सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले जो है मैथ में जो है औसत हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात, प्रतिशत, ये सब मैथ के सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। लाभ हानि हो गया है, साधारण ब्याज हो गया है, चक्रवर्ती ब्याज हो गया है, आयु संबंधित हो गया है, संख्या पद्धति हो गया। ये सब यूट्यूब पे, ये मतलब जितनी भी चीज़ें ये सब यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। आप फ्री में जाके जैसे आप ये डालेंगे औसत डालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे ये सब आपको बता देंगे। वहाँ बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हाँ आपको निकाल देंगे, कोई मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं लेने वाले हैं आपसे बिल्कुल भी। ये एक पॉइंट जब डालेंगे, एक पॉइंट जब डालेंगे ना कि औसत कैसे होता है और गणित के औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत डालोगे खाली औसत का एक से एक जो है टीचर का, अच्छे टीचर का जो है आपको वीडियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपने देख लिया। फिर बाद जो है पॉलिटिक्स में जो है जैसे आप ये इसके बाद तो आपने बिहार पुलिस की किताब तो ले ली होगी, या फिर और कोई भी आपने भूगोल वगैरह तो पढ़ा ही होगा लगभग आपने 10वीं 12वीं निकाली है तो भूगोल वगैरह तो पढ़ा ही होगा लगभग। आपको मतलब पढ़ना कम, रिवीजन ज़्यादा करना है, क्योंकि सब तो पढ़ा लिखा ही आया है भाई। आप लोगों ने 10वीं और 12वीं निकाल लिया, इसका मतलब आप इतना भी अनपढ़ नहीं है कि हाँ भाई आप ये सब ना कर पाए बिल्कुल भी। ये सब 10वीं और 12वीं के सवाल है, ठीक है। ये सब पहले ही आप कर चुके हैं, आपको रिवीजन करना है दोस्त खाली, ठीक है। ये सब जो है ये औसत, एलसीएम, ये सब आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, 6ठी क्लास 7वीं क्लास से ही करते आ रहे हैं लगभग वहीं से आप सीखते आ रहे हैं। आप लोगों को खाली रिवीजन करना है, ठीक है। आइए उसके बाद जब भाग डालेंगे आप उसमें
जब यूट्यूब पे भाग डालेंगे तो बिल्कुल आपको करेक्ट बिल्कुल दिखा देगा। भाग हो गया, अनुसूची हो गया, अनुच्छेद हो गया, पंचायती राज व्यवस्था, प्रस्तावना हो गया है, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये सब आप यूट्यूब पे डालेंगे और यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके देगा। लेकिन यूट्यूब पे आपको एक नोट्स बनाना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, इसे बिल्कुल बराक तरीके से जो है अपने दिमाग माइंडसेट में बैठा के जाना है दोस्त, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये इकोनॉमिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स में मेन टॉपिक क्या है इसमें, देखो इकोनॉमिक सूचांक हो गया, पंचायत व्यवस्था योजना, नीति आयोग, योजना आयोग, कृषि रिपोर्ट, आरबीआई, मतलब ये सब बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। आरबीआई रिपोर्ट, कृषि योजना आयोग, नीति आयोग, पंचायत, मतलब ये सब बहुत मेन। आपको खाली ये पढ़ा लिखा है सब कुछ। जिन बच्चों ने बिहार पुलिस 21,391 वाली वैकेंसी दिया, वो उनके लिए तो बहुत बिल्कुल रटा रटाया होगा उस टाइम पर, तो उन्होंने रट लिया होगा। बस नहीं निकला उनका एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उन्होंने पढ़ लिया है तो नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पेपर, मतलब जैसे ये सिलेबस है पूरा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि खाली इसी में से देगा एग्जाम, इसी में से देगा, ये तो खाली एक सिलेबस है खाली, बस इसमें से मतलब वो एग्जामिनर कहीं बाहर से भी पेपर दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब खाली इसी में से दे देगा, ये तुम्हें पढ़ने के लिए वही, और ये गणित में खाली दे दिया, वो सब दे दिया, ये अथवा दे दिया, खाली इसमें से देगा, कोई बाहर से भी निकाल के दे सकता है। वो एग्जामिनर है भाई, वो बच्चों के साथ खेलता है, इसी का नाम है एग्जामिनर। वो बच्चों को पढ़ लेता है बिल्कुल। एग्जामिनर जो है बच्चों का जो है एक एक दिमाग को पढ़ लेता है कि बच्चा कौन सा मारेगा। जो बच्चे तुक्का का भरोसे आते हैं, उस तुक्का का भी इलाज कर देता है वो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तुक्का के भरोसे आते हैं कि तुक्का हमारा लग जाएगा, तो बस भाई तुम्हारी भूल है, तुम बिल्कुल मत आना, तुम मतलब अपने माँ बाप के पैसे वगैरह बर्बाद करने मत आना बिल्कुल भी। अगर तुम तुक्का के भरोसे आने वाले हो, तुमने तुक्का के भरोसे जो है अपना 625 रुपये जो है पे किया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की फ़ीस है ये 625 रुपये। बाकी भरने के लिए अदर 100-200 रुपये अलग, साइबर कैफे वगैरह ने लिया हो तो बात अलग है। तो भाई तुमने तुक्का, अगर तुक्का के भरोसे अगर तुमने वो बिहार पुलिस का अगर मान लो फॉर्म भी भरा है, तो आप बिल्कुल मत आइए, क्योंकि जो है ये आपके लिए नहीं हुआ है। बिहार पुलिस तुक्का वालों की नहीं है, पढ़ने वालों के लिए है। तो वो पढ़ने वाला बच्चा जो है तुक्का लगा सकता है, क्योंकि तुक्का लगाने के लिए भी जो है माइंडसेट होना चाहिए, उतना पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, तब जाके जो है तो आपका तुक्का भी फिट होगा। उसकी भी 0% मतलब बिल्कुल उम्मीद है कि तुक्का वाला ये जो है सक्सेस होगा। तुक्का वाला सक्सेस नहीं होता है, पढ़े लिखे बंदे सक्सेस होते हैं। जो पढ़ा लिखा है ना, चाहे वो बिहार का शख्स हो चाहे ना हो, ठीक है। जो पढ़ने वाला लड़का है वो बिहार, ये जरूरी नहीं होता कि हम बिहार का ही निवासी हो और जो कुछ % आरक्षण मिले तभी हम करेंगे ना। वो बच्चा अदर स्टेट का भी होता है तो निकाल लेगा बड़े आराम से, क्योंकि वो पढ़ने वाला है। आप भी पढ़ने वाले हो तो आप भी निकाल लोगे, ये कन्फर्म है भाई। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले बिहार पुलिस में आपको सेलेक्टेड होना है, तो सबसे पहले अपना सिलेबस क्लियर करो, बिहार पुलिस सिलेबस। जितनी जल्दी सिलेबस क्लियर कर लोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा कि बिहार पुलिस को जो है सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप अपना पूरी सिलेबस देख लेंगे, तो सिलेबस को देख के एक एक चीज़ आपको बारीकी से नोट करना है। नोट करके उसके बाद जो है इसका जितना पढ़ना है उतना इसका नोट्स बनाना है। नोट्स बनाओगे दोस्त तो तभी तुम्हारे माइंडसेट में घुसेगा एक एक चीज़। जैसे आप यहाँ तक के हो गया था ना इकोनॉमिक्स तक के, फिर उसके बाद जो है ज्योग्राफी हो गया है। देखो ज्योग्राफी है ना, भारत और बिहार का भूगोल, मतलब बिहार के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आने वाला है। जैसे बिहार वो कब है, बिहार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। बिहार में एक वो कोसी नदी है, वो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। जो बाढ़ आई थी जिसमें अक्सर बिहार में नुकसान होता है, को बिहार का जो है शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी। मतलब ऐसे ऐसे जो वो है ना, तो उसमें ये सब भूगोल ज्योग्राफी में ही होता है कि भारत और बिहार का भूगोल। फिर उसके बाद नदी हो गया है, जनसंख्या हो गया है, ठीक है, मिट्टी हो गया है, ठीक। उसके बाद वन हो गया है, खनिज हो गया है, ठीक है। एक वो आएगा कि हाँ भाई सबसे ज़्यादा मतलब क्या पाया जाता है, कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है केमिस्ट्री है, ठीक है। ये साइंस फिजिक हो गया, प्रकाश हो गया, प्रकाश के बाद मात्रक हो गया है, विद्युत धारा हो गया है, ध्वनि हो गया है, केमिस्ट्री हो गया है, ठीक है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादा थोड़ी लिखा है, देखो इसमें ज़्यादा ही दिया है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट है